क्या हो गया? भाई ओ भाई आराम से देख के चलिए यार। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JH ट्रेवल ब्लॉग में। मेरा नाम है अंकित नेगी और आज का जो हमारा ट्रिप है वो है भद्रास टेम्पल। भद्रास टेम्पल समर्पित है भगवान बलराम को, जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है उसके बारे में, भद्रास टेम्पल के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में खास तौर पे। और भद्रास टेम्पल जाने के 2-3 रूट है, एक मसूरी होते हुए भी जा सकते हो आप, एक आप मटोगी होते हुए भी जा सकते हो। अभी की जो हमारी प्लानिंग है वो मटोगी होते हुए, मटोगी में हम कार पार्क करेंगे और वहाँ से 4-5 किलोमीटर ट्रेकिंग करके भद्रास टेम्पल जाएंगे। और बहुत सारी भद्रास टेम्पल की मान्यता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे चल के क्या क्या होता है। और इस टाइम हम निकल चुके हैं, मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है बाहर रोड पे। और मिलते हैं आपसे रास्ते में कहीं पर। अब यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है। अगर आप बाड़ वाले से होते हुए आ रहे हो तो आपको लेफ़्ट मुड़ना है, और अगर आप बरोटी वाला साइड से आओगे तो आपको सीधा जाना है। ये देखिए यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है। अगर आप मानसून में आते हो तो पस्ता गांव से आगे की तरफ यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है। थोड़ा केयरफुल होके जाना और केयरफुल होके आना यहाँ पर, क्योंकि 2-3 जगह रास्ता थोड़ा ख़राब है। हालांकि तुझे यहाँ तो नहीं आए थे ना मुझे। हाँ नहीं आया, हम उस रोड में नीचे उतर गए थे। हम ये जहाँ से ऊपर चढ़े ना वहाँ नहीं आए थे, वहाँ से नीचे चले गए। क्या ठंडा हो रहा है ऊपर, क्या ठंडा हो रहा है। फोकस ही नहीं कर पा रहा फोन ये। फोकस तेरी गाड़ी में रख बड़ी प्यारी किसकी आ रही है? वो नारियल पराठे बनाएंगे अंकित भाई 15 पराठे। फोन करा मैंने रात को मुकर गया था कि मैं नहीं ला रहा, मैं वो ला रहा दही। मतलब मैं दही ले रही। अब तो परोठे बनाने पड़ेंगे, दही ले ली। मैंने भाभी से पक्का गाली दी हुई भाभी ने, सीधा बोले कि क्या ले लिया तुमने। यार वैसे मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि आवाज तो आनी नहीं थी वैसे तो। और यहाँ से भद्रास मंदिर का रूट जो ट्रेकिंग का है वो स्टार्ट होता हुआ अभी 4 से 5 किलोमीटर के आसपास हमें ट्रेकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए गांव, ये पुराने जो पत्थरों से बने हुए ये घर, यहाँ पर पूरी बातें, पूरी कहानी बताओ उसकी। बलराम का भाई कृष्ण है, कृष्ण बलराम कृष्ण वो है दोनों भाई। जो ये टेम्पल है वो बलराम भगवान का है, हाँ है ना? ये बलराम जी है। तो वो यहाँ पर इस गांव में आए थे पहले, यहाँ से। ये उसका यहाँ भंडार है। अच्छा, भंडार है उसका। अच्छा अच्छा, यहाँ उसका जी सामान वगैरह रहता है। इसके बाद यहाँ से जब यहाँ से चलता है तो ये 25 गते सावन में उसका इसका चिन्ह यहाँ से वहाँ स्थान पे जाता है। अच्छा, यहाँ से नीचे से गांव से? हाँ यहाँ से जाएगा, मटोगी गांव से। यहाँ से दूध घी वगैरह सब कुछ जाएगा, सब पत्ते होते हैं सबको।
नंगे पाँव से जाते हाँ जी, हैं, हाँ जी। उसकी मान्यता यह है। और इसके दूध घी से सिवाय कोई भी चीज नहीं चढ़ती वहाँ पर। जो ये अच्छा, इलायची दूध और दाना- घी जो घर दूध का और होता है ना। बस। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जो दूध होता है वो बेचा नहीं जाता, ना दूध नहीं बेचा जाता है ना? ये सच है? यहाँ मतलब सत्य है। मतलब किसी गरीब को दान में दे दिया जाएगा वैसे पर दे बेचा देंगे नहीं आप, जाएगा, है ना? वैसे ही दे देंगे, है ना? लेकिन वो बेच नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। बस ये है उसकी हाँ मान्यता। जी, हाँ जी, क्योंकि जो यहाँ के जो पशु हैं, हाँ जी। ये सब उसी के हैं। बिल्कुल हम बेच बिल्कुल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ जितना खा पी करके और अगर घी बना लेंगे, हाँ जी। कोई बेच सकते हैं, अन्यथा मक्खन में नहीं बेच सकते। अच्छा, मक्खन और दूध नहीं बेच सकते, घी बेच सकते ना, हैं। घी बना के बेचेंगे। घी बना के बेच इतना सकते बेच सकते हैं, हैं। ठीक है। बस ये मान्यता है ये ना? मान्यता है प्रभु हाँ, की। जो मतलब पहले से सत्य अभी मन से तक जो पहले से अभी तक चली आ मन रही से है। जो उसे पुकारेगा, हाँ जी, उसका बेड़ा पार होगा। सही बात है, समझिए? सही, तो बिल्कुल, ये है बिल्कुल। कारण उसका। लेकिन सच्चे दिल से जाओ। वो कारीगर लगा हुआ है, जिसके लिए मैंने पैसे मांगे ना। अच्छा 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 अच्छा। ये ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा, ये जो निशान है जो बनेगा ये जाता है ऊपर मंदिर में। हाँ, ये जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो पालकी होगी वो जाएगी मंदिर पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मंदिर में जाएगा। यहाँ ये से बना रहे हैं अभी इस हाँ, टाइम ये पे। बना रहे हैं, सामने बना रहा है। बिल्कुल। आप सत्यता का जानो। बिल्कुल बिल्कुल मैं गलत नहीं बात में। नहीं, जो नहीं, दे रहा हूं बिल्कुल। ना मैं, इसी कार्य को है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जैसा कि अभी जो नीचे बुजुर्ग मिले हैं उन्होंने बताई है आपको पूरी कहानी, ये कि कैसे पानी आया और जो झंडा है, जो एक निशान होता है वो जाता है यहाँ पर 17 से शायद 18 अगस्त की बात है, जब मेला लगता है ऊपर, उस टाइम पे जाता है। और अभी मैंने आपको दिखाया भी है, नीचे वो बना रहे जो निशान है। चलिए फिर आपसे आगे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर जब भी ट्रैकिंग करोगे तो जोंक का बहुत ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पर ये जोंक आपके पैरों में चिपक सकती है और आपको पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पर मौसम तो बहुत बेहतरीन हो रहा है, लेकिन इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि नंदू मेहर एक बार खुदाई कर रहे थे, उनको आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में यह कहा गया कि तू और नीचे खोद, तेरे को मेरी मूर्ति मिलेगी और तू मेरी मूर्ति यहाँ की जो सबसे ऊपर की जो जगह होगी, सबसे टॉप की जगह होगी, वहाँ पर स्थापित कर देना, तू चलते जाना। तो नंदू मेहर ने और खुदा, तो उनको वहाँ पर मूर्ति मिली और वो उस मूर्ति को लेके चलते गए। उनको बीच में प्यास लगी तो उन्होंने भगवान को बोला कि ये भगवान, मेरे को प्यास लगी, यहाँ पर पीने का कोई पानी तो है नहीं। तो भगवान ने एक और आकाशवाणी हुई और भगवान ने उनको बोला कि तू यहाँ पर एक पेड़ है, वृक्ष, वहाँ पर तू थोड़ा पत्थर हटा, मिट्टी हटा, तेरे को पानी का स्रोत मिल जाएगा। तो आप नीचे जब आओगे, यहाँ पर नीचे देखोगे, वहाँ पर पानी का स्रोत है और वो निरंतर चलता रहता है, कभी वहाँ का पानी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद जब नंदू मेहर और आगे चलने लगे, जब सबसे टॉप पे पहुँच गए जहाँ पर अभी भद्राज देवता स्थापित है, तो मूर्ति अपना आप ही भारी होने लग गई और नंदू मेहर ने वह मूर्ति वहाँ पर रख दी और जहाँ पर अभी भद्राज महाराज का टेम्पल है। आप यहाँ पर कभी भी आओगे तो भद्राज महाराज की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके दोनों हाथ नहीं है। कहा जाता है कि एक टाइम पे जब हम अंग्रेज़ के गुलाम थे, एक अंग्रेज़ अधिकारी आया, उन्होंने यहाँ के लोगों से दूध मांगा, लेकिन यहाँ के लोगों को दूध सबसे पहले भगवान में चढ़ाना था। उन्होंने यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ अधिकारी को यह बोला कि पहले हम भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको दे देंगे। इस बात से गुस्सा होकर उस अंग्रेज़ अधिकारी ने भगवान की मूर्ति के दोनों हाथ काट दिए थे और जिसका परिणाम यह हुआ कि उस अंग्रेज़ अधिकारी की मृत्यु हो गई, उनके दोनों बच्चों की भी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर एक आपको पत्थर दिखेगा पीछे की तरफ, आप टेम्पल के पीछे जाओगे तो आपको एक पत्थर दिखेगा, उस पत्थर में एक सन लिखा हुआ 1814 और लिखा हुआ लेडी हुड, जो वो अंग्रेज़ अधिकारी है, उसकी वाइफ यहाँ पर आई थी और पश्चाताप करने, और उसने वहाँ पर लिख रखा लेडी हुड अपना नाम और सन भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ की जो कहानी है, जो मान्यता है, वो है।
फाइनली हम घर पहुंच गए और घर आके इतनी थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं लेट जाऊं, लेकिन मेरे को अभी थोड़ी वीडियो बनानी है इसलिए मैं लेट नहीं रहा हूँ, उसके बाद मैं लेटूंगा। चलिए मैं बताता हूँ कि हम कौन से रूट से गए और हमने क्या क्या किया वहाँ पर, ट्रैकिंग में कैसा है, आपको क्या ले जाना चाहिए, और बस स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए सबसे पहले हम विकास नगर गए, विकास नगर से हम बाड़वाला गए, बाड़वाले से आपको राइट लेना है। राइट जब जाओगे तो 4 से 5 किलोमीटर थोड़ा दूर चल के एक ऊपर की तरफ राइट रोड जाएगी, वो जाती है लांगा की तरफ, आप पूछ भी सकते हो किसी से, लांगे की तरफ रोड जाएगी। आप जब लांगा आ जाएगा वहाँ से उस रोड से जो टर्न लिया है आपने, वहाँ से जाने के बाद 4 किलोमीटर के आसपास लांगा आ जाएगा और आपको लांगा से आपको लेना है लेफ्ट, और फिर तकरीबन थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा ये, और आपको पस्ता गांव पड़ेगा, पस्ता गांव से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, और पस्ता गांव के बाद आपको रूट जो रोड है वो थोड़ा ख़राब मिलेगी क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो रखी है, और थोड़ा केयरफुली जाना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है पहाड़ों की वो थोड़ी ऐसी है, बरसात में नीचे आ जाती है, आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना साथियों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ी आगे जाओगे तो एक राइट की तरफ ऊपर मोटोकी गांव के लिए रोड जाएगी। आप मोटोकी गांव जब पहुंच जाओगे वहां से ऊपर चढ़ने के बाद, तो आपको मोटोकी गांव से फिर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और आप जब मोटोकी गांव से ट्रैकिंग करोगे तो देखो पहली बात तो ये है कि आप शूज़ पहन के जाना, चप्पल में भूल के मत जाना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि चप्पल जैसे है वैसे ही चल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप नमक लेके जाना और पानी लेके जाना। आप खाना अपना दिन जिस टाइम पे जाओगे खाना जरूर ले जा लेना आप, क्योंकि भूख भी लगती है, जितना चलोगे तो भूख तो लगेगी ऑब्वियसली। देखो, और ट्रैकिंग में आप जो मेरे जैसे लोग हैं उनको तो बहुत थकान होगी, और जो ट्रैकिंग कर चुके हैं कई बार और जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को ज़्यादा थकान नहीं लगेगी, बहुत इजीली आप ऊपर चले जाओगे। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के आसपास आपको चलना पड़ेगा, और आपको नज़ारे भी बहुत अच्छे दिखेंगे, ठंडा है वहाँ पर, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो एक बात का बहुत ध्यान रखना, वहाँ पर आप रुकोगे तो आपके पैरों में जोंक लग सकती है, और आप इस वीडियो में देख भी लेना, आप पीछे आपने देखा होगा कि मेरे एक फ्रेंड को जोंक लगी है, और आप जो नमक है नमक डालना, अगर जोंक लगेगी, जोंक एकदम आपके पैर से निकल जाएगी अगर लगेगी तो, इसलिए थोड़ा केयरफुली होके जाना। और आपको अच्छे नज़ारे दिखेंगे, थकान भी लगेगी और मज़ा भी आएगा, जो ट्रैकिंग का अनुभव है वो भी अच्छा आएगा। और जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा है वहाँ पर, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है कि आप, इतना डेंजर ट्रैक भी नहीं है कि यार इधर खाई है गिर ना जाए या पैर ना फिसल जाए, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, अच्छा है, काफ़ी चौड़ा है, ठीक है। और आप मंदिर जाओगे तो देखो, मंदिर जाने से पहले 1 दिन पहले या हो सके तो 2 दिन पहले ना आप अंडा खाना, ना मीट खाना, ना आप ड्रिंक करना, कुछ भी मत करना। और उस दिन भी ये सोच के मत जाना कि हम जाएंगे और आने के बाद हम कुछ ऐसा गलत करेंगे, मतलब नॉनवेज खा लेंगे, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। और देखो हमें तो बहुत मज़ा आया वहाँ पहुँच के, आपको भी आएगा। और पहुँच के देखो एक चीज़ की कमी थी कि वहाँ पर फॉग बहुत हो रहा था, और हमें जो व्यू है, जो नज़ारे है वो हमने क्लियरली हम देख नहीं पाए, वरना मैंने बहुत सुना है कि ऊपर से जो विकास नगर इधर लांगा एरिया ये सारा पूरा दिखता है, और मैं वो देखना चाह रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा जाएंगे, दोबारा ब्लॉग बनाएंगे, है ना। और आप जब भी जाओगे अपना ख्याल रखना, अपने दोस्तों का ख्याल रखना, है ना। चलो ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।